तो दिस इज चैप्टर नंबर 15 ऑफ 10th स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। अ बॉक्स कंटेन्स 5 मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, वो जो बांटे आप खेलते हो कंचे, और 4 ग्रीन है, अलग अलग कलर की है। ठीक है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। तो एक जो बांटा है, कंचा जो है, वो उसमें से निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बांटा निकला है वो रेड होएगा, नंबर 2 वाइट होगा और नंबर 3 ग्रीन होगा। ठीक है। मतलब एक बॉक्स है, उसमें 5 बंटे जो हैं वो रेड कलर के हैं, 8 वाइट के हैं और 4 ग्रीन के हैं। 13 और 4 17 हो गए ना टोटल। आपने मतलब उनको अच्छी तरह बॉक्स को हिलाकर उसमें से एक बांटा निकाला। तो आपने बताना है कि कितने को चांसेस होंगे कि जो बांटा आप निकालोगे वो रेड होएगा, नंबर 1। नंबर 2 पे ये बताना है कितने चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी कि वो वाइट होएगा, और नंबर 3 कितने चांसेस होंगे कि वो ग्रीन होएगा। अब देखो ये करना कैसे है। पहले तो आपने लिख देना है, जैसे यहाँ पे आप लिख दो, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। पहले आप लिख दो रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। फिर आप लिखो वाइट मार्बल्स इज इक्वल टू 8। फिर आप लिखो ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे चाहिए लिख दो। पहले ऊपर रेड मार्बल, फिर नीचे वाइट मार्बल, नीचे ग्रीन मार्बल। ठीक है। फिर आप लिखो टोटल मार्बल्स। टोटल मार्बल्स बन गए 5 + 8 + 4। ठीक है। तो ये बन गए 17। पता लगा इस बात का, 17 मार्बल बन गए। अब आपने एक फार्मूला लिखना है प्रोबेबिलिटी निकालने का। फार्मूला हमने प्रोबेबिलिटी रेड की निकालनी है। नंबर 1 पे 3 मतलब इसके हिस्से हैं इस सम के। या तो आपको हो सकता है एक हिस्सा आ जाए, आपको बोला जाए कि रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, या नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है। या वाइट की निकालो, कोई भी आ सकती है। तो आपने पहले तो ये फार्मूला लिख देना है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब आपने प्रोबेबिलिटी रेड की निकालनी है ना, तो आपने यहां पे करना है, ये देखो, आपने यहां पे करना है प्रोबेबिलिटी, यहां पे लिख दो रेड। ठीक है। अब रेड कितने थे, रेड थे ना 5 और टोटल थे 17। तो आपने यहां पे ऊपर लिख देना है 5, फेवरेबल इवेंट बन गए 5, और नीचे लिख देना है 17, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 17। तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई। इसको आपने यहां पे लिख देना है। यहां पे ये पहला आंसर आ गया। हमें बोला हुआ था ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, वो हमने निकाल दिया। फर्स्ट पार्ट का आंसर प्रोबेबिलिटी रेड की बन गई 5/17। अब दूसरा वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इस 5 की जगह पे 8 आ जाएगा, 8/17 बन जाएगा। टोटल इवेंट तो वहीं रहेंगे ना, टोटल इवेंट तो चेंज नहीं होने। ये देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 17 ही रहेंगे। जब आपने प्रोबेबिलिटी रेड की निकालनी है तो 5/17 आ जाएगा, वाइट की निकालनी है तो 8/17 आ जाएगा, और ग्रीन की निकालनी है तो 4/17 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ग्रीन की नहीं बोला हुआ, पहले मुझे वाइट की निकालने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी वाइट की कैसे निकालनी है। आपने ऐसे ही करना है, प्रोबेबिलिटी यहाँ
वाइट, रेड की जगह लिख लेना है वाइट, ठीक है ना। तो वाइट वाले 8 थे, 8/17। वाइट वाले 8 थे ना, तो यहां पे आपने लिख देना है 8/17। अब ग्रीन की निकाल, अगर तो ग्रीन की बोला जाए तो 4/17, ठीक है। तो यहां पे नॉट ग्रीन की बोला हुआ है। देखो दो मेथड हैं करने के इस सम को, नॉट ग्रीन को। अगर तो ग्रीन की बोला जाए, ये देखो ग्रीन के है ना 4, अगर तो ग्रीन की आपको बोले तो आपने यहां लिख देना है ग्रीन इज इक्वल टू 4/17। 4 थे ना, तो 4/17, ग्रीन 4 थे ना, तो यहां पे 4/17। लेकिन यहां पे हमें बोला हुआ है नॉट ग्रीन की, ग्रीन की नहीं बोला हुआ। तो तब आपने देखो बेटे कैसे करना है, यहां लिखना है प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4/17, 1 माइनस 4/17, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, देखो अब कैसे निकालते हो, 17 एलसीएम निकल गया जैसे, तो यहां पे आप लिख दोगे 17 माइनस 4, लगे ना पता, 1 माइनस 4/17, तो आप यहां पे 17/4 लिख दो, ठीक है। ये बन जाएगा 13/17, वो आंसर आ जाएगा आपका, बस।